हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल। आई होप यू ऑल आर वेल। फ्रेंड्स, मैं आज एक नया सेशन लेकर आया हूं जिसमें डिस्कस करूंगा अ पिंच ऑफ स्नफ, जो कि क्लास 12 के इंग्लिश लैंग्वेज का लेसन नंबर 3 है। तो चलिए हम लोग इस डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो पिंच ऑफ स्नफ है, पिंच ऑफ स्नफ मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखा गया है। यह किसके द्वारा लिखा गया है? मनोहर मालगांवकर। पिंच का मतलब क्या होता है? पिंच का मतलब होता है चुटकी, और स्नफ का मतलब क्या होता है? स्नफ का मतलब होता है सूंघनी। तो इसका अ पिंच ऑफ स्नफ, इसका मतलब होता है एक चुटकी सूंघनी। जैसे हम लोग बोलते हैं अ पिंच ऑफ साल्ट, यानी एक चुटकी नमक, उसी तरह अ पिंच ऑफ स्नफ यानी एक चुटकी सूंघनी। ठीक है। तो इस टॉपिक के इस टॉपिक को मज़ेदार बनाने के लिए मैं एक लाइन लेकर आया हूँ, जिस लाइन को मैं पढ़ता हूँ, आप सुनकर बहुत ही खुश होंगे। ठीक है। तो देखिए, इसमें लिखा है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। ये जो लाइन है, यह ओम शांति ओम, जो कि 2007 में फिल्म रिलीज हुआ था, उसी फिल्म से यह लाइन लिया हुआ है। ठीक है। इसमें थे दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान। ठीक है। तो इसमें लिखा है, पढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक चुटकी सिंदूर का कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। ईश्वर का आशीर्वाद होता है एक चुटकी सिंदूर, सुहागन के सर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर, हर औरत का ख्वाब होता है एक चुटकी सिंदूर। ठीक। तो अब ये लाइन खत्म कर रहे हैं। यानी हम लोग आज बायोग्राफी, मनोहर मालगांवकर जो हैं, उनके बायोग्राफी के बारे में डिस्कशन करेंगे। और इससे रिलेटेड, यानी इस लेसन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग है, उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है। यह लेक्चर सीरीज जो है यह मेरे द्वारा प्रिपेयर किया गया है। यह लेक्चर सीरीज मेरे द्वारा प्रिपेयर किया गया है। ठीक है। और ये है मनोहर मालगांवकर जी। मनोहर मालगांवकर जी यही है। ठीक। तो हम लोग इनके जीवनी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, इनका बायोग्राफी क्या रहा है। ठीक। तो ये जो है, इनका जन्म 12 जुलाई 1913 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म 12 जुलाई 1913 ईस्वी को हुआ था। और ये 14 जून 2010 ईस्वी, यानी 14 जून 2010 ईस्वी को इनका मृत्यु हो गया था, इनका देहांत हो गया था। यानी टोटल ये 97 वर्ष यहाँ पे जीवित रहे। ठीक। टोटल 97 वर्ष जीवित रहे। ठीक। अब कह रहा है कि ये जो थे, ये बॉम्बे यूनिवर्सिटी से क्या किए थे? ग्रेजुएट किए थे। किस किस सब्जेक्ट में किए थे? तो इंग्लिश और संस्कृत में इन्होंने क्या किया था? ग्रेजुएट किया था। ठीक। अब देखिए, ये ग्रेजुएट करने के बाद जो आर्मी, इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी तो पहले उस समय नहीं था, 1913 में इंडियन आर्मी नहीं था। लेकिन ये एक आर्मी के ऑफिसर बने। जैसे ही ये ग्रेजुएट पास हुए, ये आर्मी के एक ऑफिसर बने, और ये लेफ्टिनेंट रैंक तक पहुँचे थे। ये कहाँ तक पहुँचे थे? लेफ्टिनेंट रैंक तक पहुँचे थे। और 39 ईयर्स में ये क्या हो गए? ये रिटायर्ड हो गए। ये 39 ईयर्स में रिटायर्ड हो गए। तो इस तरह से ये एक सिविल सर्वेंट थे। ये एक क्या थे? सिविल सर्वेंट थे। और यह जो है, यह माइन ऑनर भी थे। माइन ऑनर यानी इनका खदान भी था। ठीक है। तो यह एक माइन ऑनर भी थे। और क्या थे? और ये फार्मर भी थे। क्या थे? अ फार्मर, यानी ये फार्मर भी थे। और सबसे बड़े मज़े की बात यह है कि ये फार्मर तो थे ही, ये क्या थे? ये प्रोफेशनल बिग गेम हंटर। क्या थे? प्रोफेशनल बिग गेम हंटर थे।
गेम हंटर। हंटर मतलब क्या होता है? हंटर मतलब होता है शिकारी। हंटर मतलब शिकारी होता है। तो ये बहुत ही बड़े प्रोफेशनल शिकारी थे, गेम हंटर थे, ठीक है। और इन्होंने 8 टाइगर को इन्होंने अपने हाथों से मारा था। इन्होंने 8 टाइगर को क्या किया था? अपने हाथों से मारा था। और यह एक इंडियन ऑथर थे। क्या थे? इंडियन ऑथर थे, जो फिक्शन और नॉन फिक्शन स्टोरी को लिखते थे। फिक्शन और नॉन फिक्शन स्टोरी को लिखते थे, वो भी किस लैंग्वेज में? इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते थे। तो आइए बुक में क्या लिखा हुआ है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर ले रहे हैं, ठीक। तो देखिए, मनोहर मालगांवकर इज़ अ वेल नोन नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। कह रहा है कि जो मनोहर मालगांवकर जी हैं वे एक अच्छे, प्रख्यात या विख्यात बोल सकते हैं, वह एक अच्छे और विख्यात क्या हैं? उपन्यासकार हैं। नोवेलिस्ट मीन्स होता है उपन्यासकार, तो वह एक अच्छे उपन्यासकार हैं। और शॉर्ट स्टोरी राइटर यानी लघु कथाकार, यानी छोटे छोटे कहानियों को ये लिखा करते थे, ठीक है। और इनके द्वारा 25 जो पब्लिकेशंस है वो उस 25 पब्लिकेशन से इन्होंने जुड़ा हुआ था, या 25 पब्लिकेशन से इनका जो है बुक प्रकाशित हुआ करता था। 25 प्रकाशन से इनका बुक जो है प्रकाशित हुआ करता था, ठीक है। यानी मनोहर मालगांवकर इज अ वेल नोन नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर विद ओवर 25 पब्लिकेशंस टू हिज क्रेडिट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड डिस्टेंट ट्रम, द प्रिंसेस, अ बेंड इन द गंगास एंड बॉम्बे वीवेयर। यानी इनके जो है महत्वपूर्ण कुछ कार्य हैं, जैसे डिस्टेंट ड्रम है, द प्रिंसेस है, अ बेंड इन द गंगाज है, एंड बॉम्बे वेयर है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, अ बेंड इन द गंगास एंड बॉम्बे बीवेयर, ये जो है इनके महत्वपूर्ण कार्य हैं, इनके महत्वपूर्ण बुक बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, करा द present short story a pinch of snuff has taken from contemporary Indian short story in English, ठीक। कह रहा है कि ये जो हम लोग प्रेजेंट स्टोरी पढ़ रहे हैं, जो हम लोग प्रेजेंट वर्तमान का जो कहानी पढ़ रहे हैं, पिंच ऑफ स्नफ, यह जो है भारतीय लघु कथा जो इंग्लिश में लिखा गया है, उन्हीं के द्वारा या उन्हीं से लिया गया है, उसी से लिया गया है। अ पिंच ऑफ जो स्नफ है वो भारतीय लघु कथा जो है, जो इंग्लिश में लिखा गया है, उसी से लिया गया है, ठीक। इज फुल ऑफ विट एंड वेंचर, इज फुल ऑफ विट एंड वेंचर। विट मीन्स होता है बुद्धि, और एडवेंचर्स मीन्स क्या होता है? एडवेंचर्स मीन्स होता है रोमांच से भरा, यानी रोमांचक। तो ये जो कहानी पढ़ रहे हैं बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ और बहुत ही रोमांच से भरा हुआ है, यानी रोमांचक है। अब देखिए, कर है द रीडर्स एक्साइटमेंट इज बिल्ड अप थ्रू द एक्यूरेसी एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मालगांवकर नैरेटिव। यानी जो ये कहानी है, तो इसके बारे में कह रहा है कि द रीडर एक्साइटमेंट इज बिल्डअप, यानी जो रीडर का एक्साइटमेंट है, जो रीडर यानी पाठक, तो जो पाठक का एक्साइटमेंट है, उत्तेजना है, वह मनोहर मालगांवकर के इस कहानी की सटीकता और कॉमेडी से भरे हुए के कारण है, ठीक है। यह जो कहानी है वो बहुत ही सटीक और कॉमेडी के माध्यम से सुनाया गया है, बताया गया है। इसीलिए जो पाठक है, जो रीडर्स है, उनके मन में एक्साइटमेंट है कि और आगे क्या होता है। तो उस कहानी के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग है उसका डिस्कशन करते हैं। तो चलिए हम लोग इन सारे वर्ड्स मीनिंग को देखते हैं। तो पहला वर्ड मीनिंग है वायर। वायर
वायर मीन्स ऐसे तो तार होता है, वायर मीन्स क्या होता है, तार होता है, लेकिन वायर मीन्स यहाँ पे तार नहीं होगा, वायर मीन्स क्या होगा, संदेश यानी मैसेज या टेलीग्राम। अगर नाउन होगा तो संदेश या मैसेज या संवाद होगा, और इसको अगर वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो ये क्या होगा, मैसेज सेंड करना यानी संदेश को भेजना, संदेश को क्या करना, भेजना। और जब यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हुआ है, तो नाउन के रूप में यूज हुआ है तो केवल होगा संदेश या संवाद। नेक्स्ट वर्ड है फॉनिंग। तो फॉनिंग मीन्स क्या होगा, ऑयली या ग्रीजी, या ऑयली मीन्स क्या होता है, तैलीय, या ग्रीजी मीन्स होता है चिकना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फॉनिंग का यूज होगा चापलूस के सेंस में, चापलूस के सेंस में। तो फॉनिंग मीन्स क्या हो जाएगा, चापलूस, फॉनिंग मीन्स क्या होगा, चापलूस। अब नेक्स्ट वर्ड है पकरिंग। पकरिंग मीन्स क्या होता है, नीटिंग टुगेदर, नीटिंग टुगेदर यानी एक साथ बुनना, एक साथ बुनना। लेकिन इस कहानी में पकरिंग का मतलब क्या होगा, सिकोड़ना, यानी जो नानू काका है, इस कहानी में तीन लोग हैं, एक लड़का है, उसकी माँ है, और एक नानू काका है जो लड़का के मामा है, ठीक है। तो वे क्लोज आइज यानी अपने आँख को बंद करते हैं और अपने भावों को, अपने आईब्रो को क्या करते हैं, सिकोड़ते हैं। तो वहीं पे ये पकरिंग वर्ड आया है। तो पकरिंग मीन्स क्या होगा, सिकोड़ना। नेक्स्ट वर्ड है रेथेड। तो रेथेड जो है ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, इसका मतलब होता है सजाया, सजाना। अगर रेथ रहता तो सजाना होता, WREATH, रेथ रहता तो क्या होता, सजाना। लेकिन यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है तो क्या हो जाएगा, सजाया। एडॉर्न्ड मीन्स भी होता है सजाया, ठीक है। एडॉर्न मतलब सजाना और एडॉर्न्ड मीन्स सजाया, ठीक। तो जैसे हम लोग पुष्प का माला बनाकर क्या करते हैं, श्रद्धांजलि को अर्पित करते हैं या कहीं चढ़ाते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, सजाते ही तो हैं। तो वही सजाना, और रेथेड मीन्स सजाया। नेक्स्ट वर्ड है स्वेर वर्ड्स। स्वेर वर्ड्स मीन्स होगा क्या, बैड लैंग्वेज यानी अपभ्रंश या गाली। मतलब ऐसा शब्द जो हम लोग नॉर्मल बोलते हैं उससे हटकर, ठीक है, अपभ्रंश या गाली, ठीक। अब नेक्स्ट वर्ड है ट्रैम्पिंग। तो ट्रैम्पिंग का मतलब होता है मार्चिंग या स्लॉगिंग, यानी बोल सकते हैं तेजी से चलना, तेजी तेजी से चलना, या झटके से चलना, या सरपट चलना, ठीक है। तो मार्च, मार्च मतलब क्या होता है, मार्च मतलब होता है प्रदर्शन। तो जो मार्च करेगा, जो आदमी मार्च करता है, जो आदमी प्रदर्शन करता है, वो कैसे चलता है, तेजी से चलता है। तो ट्रैम्पिंग मतलब क्या होगा, तेजी से चलना। अब नेक्स्ट वर्ड है एक्सप्लेटिव्स। एक्सप्लेटिव्स का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेटिव्स का मतलब होता है बैड लैंग्वेज, बैड लैंग्वेज यानी अपशब्द। नेक्स्ट वर्ड पे आ रहे हैं हम लोग। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, गार्निश। तो गार्निश मीन्स क्या होता है, प्रिटी यानी आकर्षक बोल सकते हैं, मनोहर बोल सकते हैं, सुंदर बोल सकते हैं। जैसे गर्ल्स है तो गर्ल्स के लिए क्या लगता है, प्रिटी, ठीक। जैसे कोई लड़की, सुंदर लड़की है तो उसको क्या बोलते हैं, सी इज़ अ प्रिटी गर्ल, सी इज़ अ प्रिटी गर्ल। तो गार्निश मीन्स क्या होता है, आकर्षक, मनोहर या सुंदर। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है कन्वेंशन। तो कन्वेंशन, कन्वेंशन मीन्स क्या होता है, सम्मेलन। कन्वेंशन मीन्स क्या होता है, सम्मेलन यानी कॉन्फ्रेंस या मीटिंग। तो हम लोग किसी मुद्दे पे या किसी खास वजह से हम लोग जब एकजुट होते हैं किसी डिस्कशन के लिए, तो उसी को क्या बोलते हैं, सम्मेलन। जैसे हम लोग अगर इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस था, तो उसका बहुत सारा सम्मेलन हुआ था, बहुत सारा कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें था कोलकाता कॉन्फ्रेंस, कानपुर कॉन्फ्रेंस, लखनऊ कॉन्फ्रेंस, लाहौर कॉन्फ्रेंस और आदि, ठीक है। तो कन्वेंशन मीन्स क्या होता है, सम्मेलन, सम्मेलन, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है ट्रेल्ड ऑफ। ट्रेल्ड ऑफ का मतलब क्या होता है, ट्रेल्ड ऑफ एक इडियम है। यह क्या है, यह एक इडियम है। इसका मतलब होता है ग्रीव, फेंट या वीकेंड, यानी कमजोर, शिथिल या उदास। कमजोर का मतलब बॉडी से कमजोर नहीं हो जाना, मतलब किसी
वजह से क्या हो जाना, उदास हो जाना। जैसे मान लो आप लोग जैसे ट्वेल्थ का एग्ज़ाम देंगे, आप लोग ट्वेल्थ का एग्ज़ाम देंगे और मान लो आप थर्ड डिवीज़न आ गए या फेल हो जाएंगे, तो आप क्या हो जाओगे, आप उदास हो जाओगे या कमज़ोर पड़ जाओगे या शिथिल हो जाओगे, तो उसी सेंस में है। तो यहाँ पे ट्रेल्ड अप का मतलब होगा शिथिल होना या उदास। नेक्स्ट वर्ड है वैडलिंग। वैडलिंग मीन्स क्या होता है, स्ट्रॉलिंग। वैडलिंग मीन्स क्या होता है, स्ट्रॉलिंग यानी डगमगाते हुए चलना, डगमगाते हुए चलना। तो जैसे बतख को आप देखते हैं, बतख कैसे चलता है, डगमगाते हुए, हिलते डुलते चलता है। तो वैडलिंग मीन्स क्या होता है, डगमगाते हुए चलना। नेक्स्ट वर्ड है एस्पेयर्ड। एस्पेयर्ड मीन्स क्या होता है, टॉक्ड या आर्ग्यूड, यानी बातचीत करना या तर्क करना। किसी मुद्दे को लेकर हम लोग क्या करते हैं, तर्क करने लगते हैं ना, तो वही है एस्पेयर्ड मीन्स टॉक्ड या आर्ग्यूड, यानी बातचीत करना या तर्क करना। नेक्स्ट वर्ड है इनग्रेशिएटिंग। तो इनग्रेशिएटिंग का मतलब क्या होता है, फ्लैटरिंग यानी चापलूसी करना। किसी मतलब किसी से किसी चीज़ को पाने के लिए क्या करना, फ्लैटरिंग करना यानी चापलूसी करना। तो इनग्रेशिएटिंग मीन्स होता है फ्लैटरिंग यानी चापलूसी करना। ब्रास टैस्क। तो ब्रास टैस्क एक नाउन है और यह एक नाउन फ्रेज है, ठीक है। तो ब्रास टैस्क का मतलब होता है हिडन कोर्स, यानी गुप्त बातें बोल सकते हैं या मुख्य मुद्दा, गुप्त बातें बातें या मुख्य मुद्दा बोल सकते हैं, ठीक है। तो ब्रास टैक्स मीन्स क्या होगा, हिडन कोर्स, गुप्त बातें या मुख्य मुद्दा। नेक्स्ट वर्ड है इवैक्यू प्रॉपर्टी। इवैक्यू प्रॉपर्टी यह भी एक नाउन फ्रेज है। क्या है यह एक नाउन फ्रेज है। तो इवैक्यू प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, निष्क्रांत संपत्ति। अब निष्क्रांत संपत्ति क्या होता है ये हम लोग समझेंगे। तो देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ समवन हु हैज़ मूव्ड अवे फ्रॉम हिज होम बिकॉज ऑफ डेंजरस सिचुएशन, यानी किसी खतरनाक स्थिति के कारण, किसी का खतरनाक स्थिति के कारण एक ऐसा व्यक्ति जो भाग गया है, अपने प्रॉपर्टी को छोड़कर किया है, वह छोड़कर चला गया है। मान लो उस पर कोई ऐसा खतरनाक संकट आ गया हो, कोई दबा रहा हो, तो उस डर से वो अपने संपत्ति को छोड़कर क्या वो कहीं और चला गया, मतलब अपने संपत्ति को छोड़कर वो कहीं और चला गया, तो उस संपत्ति को क्या बोलेंगे, इवैक्यू प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी ऑफ समवन हु हैज़ मूव्ड अवे फ्रॉम हिज होम बिकॉज ऑफ डेंजरस सिचुएशन। अब नेक्स्ट वर्ड है लेजिटिमेट। तो लेजिटिमेट का मतलब होता है लॉफुल, फेयर, वैध बोल सकते हैं। क्या होगा, हिंदी में बोलेंगे तो वैध, वैध, फेयर, ठीक, असली। नेक्स्ट है फ्लिकिंग। फ्लिकिंग, फ्लिकिंग का मतलब होगा टैपिंग यानी झटकना या झाड़ना। तो इसमें नानू काका जो है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो नानू काका क्या करते हैं, अपने अंगोछा को क्या कर रहे हैं, झटक रहे हैं, ठीक है, झाड़ रहे हैं। तो उसी सेंस में फ्लिकिंग यहाँ पे आया है। तो फ्लिकिंग का मतलब होता है झटकना या झाड़ना या टाइपिंग। अब नेक्स्ट वर्ड है एट डैगर्स ड्रॉन। तो एट डैगर्स ड्रॉन एक इडियम है, ठीक है। इसका मतलब होता है जानी दुश्मन, यानी एट ओड्स या क्वारलिंग। यानी मान लो कि हम दो दोस्त हैं, दो फ्रेंड्स हैं। तो 2 साल पहले हम लोगों में बहुत बनता था, ठीक है। वी वी वर बोजोम फ्रेंड्स या वी वर क्लोज फ्रेंड, बट वी आर नाउ एट डैगर्स ड्रॉन, यानी अब हम लोग एक दूसरे के लिए जानी दुश्मन बन गए हैं। अगर एक दूसरे को देखते हैं तो लगता है कि उनको क्या करें, जान से मार दें, तो वही जानी दुश्मन है। तो एट डैगर्स ड्रॉन मीन्स होगा जानी दुश्मन। नेक्स्ट वर्ड है ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है, फेवरेबल या प्रोमाइजिंग। हिंदी बोले तो शुभ, मंगल या अनुकूल या सौभाग्यशाली। तो ऑस्पिशियस मीन्स क्या होगा, शुभ होगा या मंगल या अनुकूल या सौभाग्यशाली। नेक्स्ट वर्ड है चिरपी। तो चिरपी मीन्स होगा चिरी या हैप्पी, यानी प्रसन्न, खुश, खुश बोल सकते हैं या प्रसन्न बोल सकते हैं। तो चिरपी मीन्स क्या होगा, प्रसन्न। अब नेक्स्ट वर्ड है
लिवरिड, LIVERIED। लिवरिड मीन्स क्या होगा? यूनिफॉर्म्ड यानी वर्दीधारी, वर्दीधारी। तो लिवरिड मीन्स क्या होगा? वर्दीधारी। जैसे हम लोग देखते हैं जो कांस्टेबल लोग होते हैं वो अपने वर्दी में रहते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे? और वर्दीधारी बोलेंगे। तो वही है लिवरिड। नेक्स्ट वर्ड है आउटलैंडिश। तो आउटलैंडिश का मतलब होता है एक्सट्रीमली स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल, यानी विचित्र या बेतुका, मतलब बिना तुक का, बिना मतलब का, या एक ऐसा चीज जो विचित्र है। ठीक, तो आउटलैंडिश मीन्स क्या होगा? आउटलैंडिश मीन्स होगा विचित्र। नेक्स्ट वर्ड है ब्लैंडी। ब्लैंडी का मतलब होगा अनएग्जिस्टिंगली या नीरस ढंग से, अनएग्जिस्टिंगली या नीरस ढंग से। तो ब्लैंडली मीन्स क्या होगा? अनएग्जिस्टिंगली यानी नीरस ढंग से। नेक्स्ट है ब्रांडिशिंग। तो ब्रांडिशिंग का मतलब क्या होगा? ब्रांडिशिंग का मतलब होगा इस तरह से लहराना या घुमाना कि दूसरा देख सके। इस तरह से कोई भी चीज़ हो है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो कुछ भी चीज़ है, वो इस तरह से दिखाते हुए, लहराते हुए जाना कि कोई मतलब दूसरा व्यक्ति ताकि इसको देखे। तो वेविंग सो दैट अदर्स कैन सी इट, यानी वेविंग मीन्स होता है लहराना, तो वेविंग सो दैट अदर्स कैन सी इट, इस तरह से लहराना कि दूसरा कोई इसे क्या करे? देख सके। तो नानू काका क्या है? नानू काका जो है पैसे को लहराते हुए, दिखाते हुए जा रहे हैं, तो उसी सेंस में ब्रांडिशिंग आया है यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड है स्टिकलर। तो स्टिकलर का मतलब क्या होता है? परफेक्शनिस्ट यानी हार्ड टास्क मास्टर। इसको बोलेंगे हिंदी में अनुग्रही या कठोर कार्यपालक। क्या बोलेंगे? अनुग्रही या कठोर कार्यपालक। ठीक, तो स्टिकलर मीन्स होता है कठोर कार्यपालक। अब देखिए, अब हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म हो रहा है। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद। ठीक।